दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। गरीबी के कारण उसका अपने परिवार को पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। एक पत्नी और 2 पुत्रों के भरण पोषण ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी थी। इसी उथल पुथल के चलते उसने घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय ले लिया। एक रात वह चुपकर अपना घर परिवार छोड़कर चला गया। वह रात में बिना किसी मंजिल को निर्धारित किए चलता चला जा रहा था। जब वह एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए हैं। ये देख उसने निर्णय लिया कि वो सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर उनके साथ ही विचरण करेगा। यह निर्णय लेकर वह भगवान बुद्ध के डेरे में जाकर उनके चरणों में गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वो उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख ले। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान पर कृपा करके उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा, वो भी उनके साथ ही चल पड़ा। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला चलता चला जा रहा था। जब वो जंगल में पहुंचे तो सभी लोग विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गए। गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को प्यास लगी थी। उन्होंने अपने नए शिष्य को कहा कि जाओ, हमारे लिए पास ही में एक सरोवर है, उससे पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह सरोवर में पानी लेने चल पड़ा। जब वह सरोवर में पहुंचा तो उसने देखा कि जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। परंतु जब वो सरोवर के पास पहुंचा तो सभी जानवर डर के भाग गए। उस शिष्य ने देखा कि जानवरों के उधम मचाने के कारण सरोवर का पानी बहुत ही गंदा हो गया है। इतना गंदा पानी देखकर वह बिना पानी लिए ही वापस आ गया और आकर भगवान बुद्ध से बोला, भगवान, उस सरोवर में तो बहुत ही गंदा पानी था, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता। शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध कुछ समय तक कुछ नहीं बोले। फिर उसे बोले, जाओ, उसी सरोवर से हमें पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह शिष्य चल तो पड़ा, परंतु यही सोचता जा रहा था कि भगवान बुद्ध इतना गंदा पानी पिएंगे कैसे। जब वह चलता हुआ सरोवर के पास पहुंचा तो यह देखकर चकित रह जाता है कि सरोवर का पानी निर्मल और स्वच्छ हो गया है। वह पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है और उनसे प्रश्न करता है कि थोड़ी ही देर में सरोवर का पानी इतना स्वच्छ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर उधम मचा रहे थे तब उसका कीचड़ ऊपर आ गया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की भी स्थिति होती है। जीवन की भागदौड़ और कठिनाइयाँ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती है और तब हम गलत निर्णय ले लेते हैं। अगर तब कोई भी निर्णय लेने से पहले हम अपने चित्त को शांत रखें,
और धीरज पूर्वक बैठकर सोचे। हमारे मन की उथल पुथल पानी के कीचड़ की तरह ही बैठ जाती है और तब हम जो निर्णय लेते हैं वह हमेशा ही सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का यह उपदेश उसके समझ में आ जाता है और जब वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे यह आभास हो जाता है उसने घर छोड़कर गलत निर्णय ले लिया था। फिर वह भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है।